गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप लोगों ने पिछली वीडियो इंडक्शन टॉपिक के ऊपर कवर कर ली होगी, अच्छे से स्टडी कर ली होगी। आज मैं आपके लिए एक नया एक्सपेरिमेंटल टॉपिक लेके आया हूँ। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और आ जाता है, एक्सपेरिमेंट करने को आ जाता है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट। क्वेश्चन क्या है? एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ चार्जेस। उन्होंने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव या नेगेटिव, उन्होंने बोला कि साबित करो कि दो टाइप का चार्ज होता है, दो टाइप का चार्ज होता है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन लिख लेंगे आप कॉपी पे, फटाफट क्वेश्चन लिख लीजिए। एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ चार्जेस। अब इसको एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे? आंसर लिखना शुरू करेंगे इसका। अबाउट 100 ईयर्स एगो, बुक्स के अंदर ऑलमोस्ट ऐसे ही दिया हुआ है, तो इसी तरीके से आप लिख लेंगे। 100 साल पहले, मतलब बहुत पहले की बात है। अबाउट 100 ईयर्स एगो चार्ल्स ड्यूफे, साइंटिस्ट का नाम है। भाई हमारे यहाँ जैसे लोगों का नाम होता है रवि, राकेश, गुप्ता एंड सो ऑन, वहाँ बड़े अजीब नाम होते हैं। चार्ल्स डी यू चार्ल्स स्पेस देंगे, ड्यूफे FAY, चार्ल्स ड्यूफे ऑफ फ्रांस। ये साइंटिस्ट कहाँ है? फ्रांस का। अबाउट 100 ईयर एगो चार्ल्स ड्यूफे ऑफ फ्रांस एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। उसने दो तरीके का चार्ज प्रूव करके दिखाया। स्टेप 1, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? स्टेप 1 उसने क्या क्या किया, अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो रखा है, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट हो रखा है, और यहां पे थर्ड एक्सपेरिमेंट हो रखा है। अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, उसने एक ग्लास रॉड लिया, उसने एक ग्लास की रॉड ली और उसको सिल्क के कपड़े से रब किया। और आपको पता है रब करने से कोई ना कोई चार्ज जरूर आता है। हमें आज पता है कि इस पर पॉजिटिव आएगा, हमें आज पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन मान लो उस टाइम हमें कुछ नहीं पता। हमने सिंपली ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े पर रब किया और इसको लटका दिया, हैंग कर दिया विद अ रिजिड सपोर्ट। एक सपोर्ट से सिल्क के कपड़े पे ग्लास के रॉड को रब करने के बाद लटका दिया सिल्क की थ्रेड से। थ्रेड भी हमने किसके लिए? सिल्क की। अब एक और ग्लास की रॉड ले लीजिए, एक और ग्लास की रॉड लो, उसको फिर से सिल्क के कपड़े पे रब करो। पहले भी यही किया था, अब भी यही किया। और अब हम इसको, ये हमारे हाथ में है, ये लटकी हुई है। हम जब इसको इसके पास आए, हम इसको ले इसके पास लाए, तो क्या होगा? ये तो हमारे हाथ में है। हमने ये नोटिस किया, साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि ये वाली रॉड उससे दूर जा रही है। साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि ये वाली रॉड उससे दूर जा रही है। इसका मतलब जैसा चार्ज इस पे है वैसा ही चार्ज इस पे है, क्योंकि लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जैसा चार्ज इस पे है वैसा ही चार्ज इस पे। अभी हमें ये नहीं पता कि मान लो पॉजिटिव जो भी चार्ज है, जैसा चार्ज इस पे है वैसा ही चार्ज इस पे है। तो यहां क्या हुआ? रिपल्शन। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? स्टेप 1, take a glass rod rubbed on a silk cloth. Take a glass rod rubbed on a silk cloth and hang the glass rod with a silk thread. Hang a glass rod with the help of a silk thread through a rigid support. एक rigid support से कर दिया। कंटिन्यू में लिखेंगे, take another glass rod rubbed with a silk cloth and bring near to the previous glass rod. The hanged glass rod, जो लटकी हुई है, the hanged glass rod will get repel. hanged glass rod repel कर जाएगी। एक्सपेरिमेंट 1 पूरा हो गया। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया? ये तो एज इट इज सिल्क के थ्रेड से ग्लास रॉड लटका हुआ है। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिखना है? स्टेप 2 या इसके अंदर स्टेप 2 क्या हो जाएगा? दूसरा में अब हमें एक प्लास्टिक की रॉड लेनी है। अब हमें एक प्लास्टिक की रॉड लेनी है, जैसे ये मार्कर हो गया, प्लास्टिक की रॉड ली और उसको किसी वुलन क्लॉथ पे, अब की बार हम किसी वुलन क्लॉथ पे इसको रब करेंगे। कर दिया।
अब जब हम इस रॉड को इसके सामने लाए तो हमने देखा कि ये ग्लास रॉड इस प्लास्टिक की रॉड की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्शन हो रहा है। ये साबित करता है कि जो भी चार्ज इस रॉड पर है उससे उल्टा या दूसरा चार्ज इस प्लास्टिक की रॉड पर है। इसका और इसका चार्ज अलग अलग है और लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ऐसे से पास आ रहा है, ठीक है। तो अब स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, स्टेप 2 ब्रिंग अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विद अ वुलन क्लॉथ, ब्रिंग अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विद अ वुलन क्लॉथ एंड ब्रिंग नियर टू द प्रीवियस ग्लास रॉड, both the rod get attract to each other। ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा। अब आ जाइए स्टेप 3 पे। स्टेप 3 के अंदर क्या होगा, ये जो प्लास्टिक रॉड है जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इसको हमने हैंग कर दिया। अब की बार ग्लास रॉड नहीं, प्लास्टिक की रॉड लटका दी और दूसरी प्लास्टिक की रॉड जो वुलन क्लॉथ पे रब करी हुई है उसको इसके पास लाए। अब क्या हुआ, ये वाली प्लास्टिक की रॉड फिर से क्या दिखा रही है, रिपल्शन। इसका मतलब जैसा चार्ज इस प्लास्टिक की रॉड पे है बिल्कुल वैसा ही चार्ज इस प्लास्टिक की रॉड्स पे है। इधर ये साबित हुआ जैसा चार्ज इस रॉड पे है इससे दूसरा चार्ज सेम नहीं है, दूसरा चार्ज प्लास्टिक की रॉड पे है। इसका मतलब दो टाइप का चार्ज होता है, एक जो ग्लास रॉड पे आ रहा है वो अलग है, प्लास्टिक रॉड पे जो आ रहा है वो अलग है। जो इस पे आ रहा है और इस पे आ रहा है दोनों पे चार्ज अलग है। तो स्टेप 3 क्या लिखेंगे, स्टेप 3 हमारा क्या बनेगा, रब अ प्लास्टिक रॉड विद अ वुलन क्लॉथ एंड सस्पेंड इट। आई रिपीट, रब अ प्लास्टिक रॉड विद अ वुलन क्लॉथ and suspend it to the rigid support and bring another similar charged plastic rod, bring another similar charged plastic rod, it will show repulsion। समझ आया, ये 3 स्टेप आएंगे इसके अंदर। फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ये फर्स्ट हो गया स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट, ये जो ऊपर हुआ फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट इट प्रूव्स दैट चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द ग्लास रॉड, जो चार्ज ग्लास रॉड पे प्रोड्यूस हुआ है इज डिफरेंट, अलग है, इज डिफरेंट फ्रॉम द चार्ज प्रोड्यूस ऑन द प्लास्टिक रॉड। ग्लास रॉड का और प्लास्टिक रॉड का चार्ज अलग अलग है, ठीक है जी। ये तो हुआ। अब इसके बाद हेडिंग आ जाएगी कंक्लूजन। क्या हेडिंग आ जाएगी, कंक्लूजन। आप पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड करते हो। पॉइंट नंबर 1, इट कंक्लूड्स दैट, कंक्लूजन क्या होगा, पॉइंट नंबर 1, इट कंक्लूड्स दैट देयर आर 2 काइंड ऑफ चार्जेस, 2 टाइप का चार्ज है जिसको बाद में नाम दिया गया क्या, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सेकेंड कंक्लूजन, देयर इज अ फंडामेंटल लॉ, ये बाद में हमारा क्या बन गया, फंडामेंटल लॉ। दिस विल बी द, सेकेंड पॉइंट आएगा, दिस विल बी द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस विल बी द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज like charge repel each other, like charge repel each other while unlike charge attract each other, like charge repel each other, unlike charge attract each other। क्लियर हुआ, ये सारा का सारा आपको इस एक्सपेरिमेंट में लिखना है। क्लियर हो गया। अब यहीं से ही एक नई बात शुरू हो जाती है, अगला क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ये एक क्वेश्चन पूरा हो गया, आप जो अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है, व्हाट आर विट्रस
एंड रेजिनस चार्ज। विट्रस चार्ज और रेजिनस चार्ज क्या होता है? दो चार्ज होते हैं, विट्रस चार्ज और रेजिनस चार्ज। आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर विट्रस एंड रेजिनस चार्जेस? आंसर शुरू करते हैं अब इसका। चार्ल्स, वही पुराना भाई हमारा, चार्ल्स ड्यू फे यूज टर्म विट्रस चार्ज एंड रेजिनस चार्ज। Charles Dufay used term vitreous charge and resinous charge for the two kind of charges। पहले नाम, क्योंकि मैंने आपको बताया ना उस टाइम नहीं पता था जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ। आज हम जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं, उस टाइम ये सब नहीं पता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव। उस टाइम चार्ल्स ड्यूफे ने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने अपने हिसाब से इनको नाम दे दिया। उसने क्या क्या नाम दिया? विट्रस चार्ज एंड रेजिनस चार्ज। समझ आया? फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, द चार्ज दैट डेवलप्स ऑन अ ग्लास रॉड, द चार्ज दैट डेवलप ऑन अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। आई रिपीट, द चार्ज दैट डेवलप ऑन अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड विट्रस चार्ज। ये जो विट्रस चार्ज नाम है, VITREOUS, स्पेलिंग भी बता देता हूं, VITREOUS। जो चार्ज ग्लास रॉड के ऊपर डेवलप हो रहा है उसको नाम दिया गया विट्रस चार्ज। द चार्ज डेवलप ऑन अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद अ सिल्क इज कॉल्ड विट्रस चार्ज। सेकेंड पॉइंट, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अब हम इसकी बात कर लेंगे। द चार्ज डेवलप ऑन अ प्लास्टिक रॉड, द चार्ज दैट डेवलप ऑन अ प्लास्टिक रॉड और अंबर रॉड। एक और रॉड होती है, बुक्स में कई बार प्लास्टिक की जगह नाम आता है अंबर। AMBER, charge that develop on a plastic rod or amber rod is कॉल्ड रेजिनस चार्ज। उस रॉड को, उसको, इस चार्ज को क्या नाम दिया गया? जिसको आज हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, उस टाइम उसको क्या नाम दिया गया था? रेजिनस चार्ज। स्पेलिंग लिख लेंगे, RESINOUS इज कॉल्ड रेजिनस चार्ज। समझ आ गया ये वाला? थर्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज विट्रस चार्ज एंड रेजिनस चार्ज। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम। थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है? व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये नाम कहां से आया? पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन की स्पेलिंग लिख लीजिए, BENJAMIN, फ्रैंकलिन, FRANKLIN। बेंजामिन फ्रैंकलिन इंट्रोड्यूस present sign convention। Benjamin Franklin introduced present sign compression, replacing the previous names। पिछले नाम क्या थे? रेजिनस एंड विट्रस चार्ज। उसने विट्रस और रेजिनस खत्म किया, ये कंफ्यूजन खत्म किया। यार कांच पे आया तो विट्रस हो गया, प्लास्टिक पे आया रेजिनस हो गया, लोहे पे आया तो कुछ और नाम होगा, एल्यूमिनियम पे आया तो कुछ और नाम होगा, कॉपर पे आया तो कुछ और। कहां तक याद करेंगे? उसने कहा खत्म करो। आज से हमारे दो नाम हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। सो क्या लिखोगे? बेंजामिन फ्रैंकलिन इंट्रोड्यूस प्रेजेंट साइन कन्वेंशन बाय रिप्लेसिंग विट्रस एंड रेजिनस चार्ज। पहला पॉइंट उसने क्या बोला था? फर्स्ट पॉइंट। अब आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, द चार्ज दैट डेवलप ऑन अ ग्लास रॉड, द चार्ज दैट डेवलप ऑन अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद अ सिल्क cloth, the charge that develop on a glass rod when rubbed with a silk cloth is called हमारा भैया पॉजिटिव चार्ज, इज कॉल्ड
positive charge, while the charge that develop on a, second point आ गया ये मेरा, second point छोड़ गया, the charge that develop on a plastic rod when rubbed with a wool, I repeat, the charge that develop on a plastic rod when rubbed with a wool is called नेगेटिव चार्ज, इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। इसको हमने क्या नाम दिया था, नेगेटिव चार्ज। तो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल अब 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए। एक्सपेरिमेंट कवर किया, विट्रस चार्ज रेजिनस चार्ज वाली बात कर ली, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर ली। थैंक यू।